हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज है संडे और हम लोग अभी जा रहे हैं। अभी बज रहे हैं कुछ 10। मुझे यहाँ की शेंगोटे बहुत पसंद है। मैंने रील में देखा था तो मैं आज जा करके टेस्ट करने वाली हूँ। देखते हैं। ये लास्ट संडे का व्लॉग है जो मैं डाल नहीं पाई थी, मैं अब डाल रही हूँ। तो हम लोग चले गए थे यहाँ तपोवन एरिया के अंदर था ये, तो ढूंढ लिया हम लोगों ने फाइनली। मुझे बहुत पसंद है ये, ठंडी के दिनों में ही मिलते हैं। तो हम लोग वहाँ गए और हमें वो मिला भी शॉप, जो एक अंकल और आंटी का ये ऐसे छोटा सा मतलब उन लोग वैन में लगाते हैं, मगर बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा था। मैं काफ़ी टाइम के बाद, बहुत सालों के बाद ये खाने के लिए वहाँ पर गई। मुझे बहुत पसंद है। तो फिर मेरे हस्बैंड मुझे ले कर के चले गए। मैंने उनसे कहा कि यहाँ रील में मैंने देखा था, बहुत ही पसंद है, आप लोग भी जाइएगा और ट्राई कीजिएगा। तपोवन एरिया में है ये आंटी का वैन और ये वहाँ पर लगाते हैं। ये दोनों अंकल आंटी है जो लगाते हैं। और भी चीज़ें हैं इनके पास में, मगर मुझे तो ये सैटरडे और संडे स्पेशल ही रहता है उनके पास में। तो मैं ये खाने के लिए लास्ट संडे गई थी वहाँ, और आते वक्त फिर मैंने अरसलान के लिए भी पार्सल ले लिया, वड़ा सांभर, क्योंकि अरसलान तो ऐसे दूसरी चीज़ें खाता नहीं है। वहाँ से आने के बाद मैं बहुत लेट हो गया था। फिर मैं खाना बनाने के लिए लग गई। तो आज मुझे बनाना था खीमा, आलू खीमा बनाया है मैंने। तो उसके लिए मैंने ये सारी चीज़ें ले ली थी। आलू वगैरह कट करके रख दिया था, प्याज टमाटो और मिर्च पीस ली थी मैंने, पेस्ट कर ली अच्छी तरह से। बहुत ही जल्दी से और आसान रेसिपी है खीमे की। मुझे अच्छा लगता है कभी कभी मतलब खीमा पाव या तो फिर खीमा रोटी, ऐसे हम लोग मतलब संडे के दिन कुछ ऐसे स्पेशल अगर बनाना रहा और जल्दी भी, क्योंकि थकान भी बहुत रहती, लेट भी बहुत उठते संडे को, तो फिर ऐसे इंस्टेंट कुछ तो भी मैं बना लेती हूँ। तो ये जो अभी पीस का भी सीज़न है वटाने का, तो फिर अच्छे लगते हैं ये आलू वटाने डाल करके खीमा बनाना। और अदरक लहसुन तो मैं रेडीमेड ही यूज़ करती हूँ, आपको पता है। तो फिर जल्दी से मैंने अपना खाना भी बना लिया। हम लोग खाना खाने के बाद में थोड़ी देर मैंने घर के काम वगैरह कर लिए थे और फिर आराम करने के लिए वापस से चले गए अरसलान और मैं। उसके डैडी तो चले गए थे बाहर, लेकिन अरसलान और मैं संडे के दिन पूरा दिन रेस्ट ही करते हैं। अरसलान भी सोते ही रहता है और जो उसके कुछ काम होते हैं वो करता है, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता संडे के दिन अरसलान। और मैं भी एक्स्ट्रा काम नहीं करती हूँ, लेकिन अगर बीच में कोई क्लाइंट वगैरह अगर रही तो फिर करनी पड़ती है। तो इस तरह से ही होता है हमारा संडे। घर के काम एक्स्ट्रा जो होते हैं बाहर के, घर के, हम लोग वही करते हैं संडे के दिन। तो फिर बन गया था मेरा खीमा भी, क्योंकि मुझे आज शाम में जाना था मॉल। मैंने अपनी फ्रेंड के साथ में, जब मैं कल गई थी, कल परसों, तो वहाँ पर उसने मुझे बताया कि वहाँ जूतियों का स्टॉल लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा स्टॉल आया है और वो चला जाएगा। फिर उससे पहले ही मुझे वहाँ जा कर के वो जूतियाँ लेनी थी। तो मैं कल से अपने हस्बैंड के पीछे लगी हूँ कि आप मुझे ले चले ले चले। तो आज वो मुझे बोले हैं कि हाँ, उन्हें भी टाइम नहीं मिलता एक्चुअली, तो संडे को जाएंगे। तो आज शाम को फिर मैं जाने वाली हूँ। तो फिर खाना वगैरह तो बन गया। देखिए, एक साइड मैंने खीमा गलने के लिए रख दिया था, चावल बन रहे थे और साइड में मैं खीमा बना रही थी। फटाफट से मैंने खीमा वगैरह बना करके खा लिया हम लोगों ने और फिर आराम करने लगे। एक्स्ट्रा थोड़े बहुत काम थे वो करके। संडे के दिन हम लोग टेंशन ही नहीं लेते काम का कुछ, क्या हाँ ये करना है वो करना है, एकदम आराम आराम से सारे काम होते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है संडे के दिन हम लोगों को कोई बात की घाई नहीं रहती, कुछ नहीं रहती। हाँ, जिस दिन मेरा ऑर्डर रहता है सिर्फ उस दिन मुझे ही मतलब ऐसे रहता है कि हाँ जल्दी से ये कर लूँ वो कर लूँ ऐसे। मगर अच्छा लगता है संडे के दिन, एकदम रेस्ट ही रेस्ट रहता है, क्योंकि फिर एनर्जी आ जाती, दूसरे दिन पूरा वीक काम करना रहता है। तो फिर संडे के दिन आराम करना तो बनता ही है। तो फाइनली मेरा खीमा भी बन गया। आप सभी के साथ में बातें करते करते आज मैंने खीमे की रेसिपी वैसे शेयर नहीं की आपके साथ में। और फिर देखिए शाम हो गई थी और हम लोग भी चले गए थे मॉल की तरफ। अरसलान तो नहीं आया हमारे साथ में, हम लोग सिद्रा को लेकर के आ गए थे। मेरी बेटी, मेरी जान है वो उसके डैडी की भी। तो फिर आ गए हम लोग। सिटी सेंटर मॉल में लगा है ये जो स्टॉल जहाँ पे मुझे जाना है। देखो सिद्धू की मस्तियाँ ख़त्म नहीं होती है, बहुत मस्ती करती है ये। अस्सलाम वालेकुम गाइस, करो तुम कैसे करते? हाँ, बोलो जल्दी से। तो मॉल में तो आ गए हैं हम लोग, मगर मुझे देखना है वो सेकंड फ्लोर पे है या थर्ड फ्लोर पे, मुझे कंफर्म नहीं था। तो फिर अभी देखते हैं, यहीं पे लगा है वो स्टॉल कहीं पर, काफ़ी टाइम से है। मैं जा भी रही हूँ वहाँ पर, मगर उन लोगों के रेट्स इतने हाई है कि मैं ले नहीं पा रही थी। 2-3 बारी मैं गई थी पहले भी, मगर उन लोग रेट्स ही नहीं करते।
और हम लोगों की तो आदत होती है ना, जब तक हम लोगों को थोड़ी सी बार्गेनिंग ना मिले करके तब तक हम लोग भी चीज़ें नहीं लेते। लेकिन आज फाइनली मैंने सोच लिया था कि इन लोग रहे या नहीं रहे तो मुझे लेना ही है, क्योंकि शायद इन लोग अभी शायद से यहाँ से मूव हो सकते हैं, जा सकते, काफ़ी दिन से है। तो मैंने फिर यहाँ आ गई और मैं ट्राई कर रही थी कि कौन सी अच्छी लग रही है। ऐसे ये जो लेफ़्ट वाली है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, गोल्डन कलर वाली, और ये वाइट वाली भी, मगर मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था कि इन दोनों में से मैं कौन सी लूँ। बाकी की तो मुझे इतनी पसंद नहीं आई, बहुत अच्छी भी थी यहाँ पे, मगर मेरा पैरों का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है तो मुझे आती नहीं है पैरों में जल्दी से। तो ये वाली मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, और जो पहले मैंने पहनी थी गोल्डन वाली इस पैर में, ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो दोनों में से मैं सोच रही थी कौन सी लूँ। दिल तो दोनों भी लेने का हो रहा था, मगर ये लोग बहुत ज़्यादा महंगी देते हैं, तो इस वजह से मैं ले नहीं पा रही थी। उनसे बार्गेनिंग कर रही थी, मुझे लग रहा था कि वो लोग बार्गेनिंग करके दे देंगे मुझे, तो मैं दोनों भी परचेज़ कर लूँगी ऐसे। मगर मैंने बहुत बोला उन लोगों को, उन लोगों ने मगर मेरी एक बात भी नहीं सुनी। वो लोग बिलीव ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि मेरी फ्रेंड लेकर के गई थी यहाँ से, उसने कम रेट में लेकर के गई। मैं उनसे कह रही थी, मैंने फ़ोटोज़ भी मंगवा के दिखाए। पहले उन लोग हाँ बोल रहे थे, फिर बाद में बोलने लगे नहीं वो हमने सेल में निकाला था। आफ्टर ऑल फिर मेरे हस्बैंड बोले कि आप ले लो, इतना टाइम पास मत करो, आपको जब लेना है तो। फिर मैंने ले ही ली। अभी कौन सी ली वो मैं आपको घर जा कर के दिखाऊंगी कि मैंने दोनों में से कौन सा वाला पैटर्न लिया है। वो दोनों भी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। ईद आने वाली है जैसे कि आप सभी को पता है, तो ईद के ऊपर फिर मैंने सोचा कि मैं अभी से ले लेती हूँ। पता नहीं उन लोग तब रहते या नहीं रहते। ये खुद से जो होते हैं जूतियाँ बहुत ही अच्छी लगती है। तो फाइनली मैंने एक पैर जो है मैंने वो ले ही लिया है। वो कौन सा है लास्ट में आपको दिखाऊंगी कौन सा है। फिर हम लोग बाहर आ गए और थोड़ा सा मॉल में भी घूमे थे अंदर। फिर सिद्रा को यहाँ पे इस बस में बैठना था। सिद्रा बहुत ज़िद कर रही थी, तो सिद्रा को इसमें हम लोगों ने बिठाया। वेट कर रहे थे उसमें, और भी वो जो बस के ड्राइवर थे वो बोल रहे थे और भी 2-3 लोग आने चाहिए, मेरी बच्ची बेचारी तब बैठेंगे। लेकिन वहाँ पे कोई आया ही नहीं। फिर बहुत लेट भी हो रहा था, तो हम लोग फिर निकल गए वहाँ से। ये फाउंटेन जब तक मैं देख रही थी, सिद्रा के लिए वेट कर रहे थे हम लोग के कोई आए तो फिर सिद्रा को भी एक राउंड मिल जाएगा ऐसे। लेकिन वो बस वाले जो है वो बोल रहे थे नहीं और भी लोग चाहिए, बच्चे चाहिए, तभी मैं जाऊँगा। तो फिर निकल गए हम लोग। तो ये वाली मैंने ली है जूतियाँ मेरे लिए ईद के लिए, अभी से ले ली है मैंने। आप सबको कैसी लगी आप भी मुझे बताइएगा। अच्छी है ना, बहुत प्यारी मल्टी कलर की ली है मैंने। लाइट कलर है वाइट में, ताकि सभी कलर्स के ऊपर चली जाए। कौन सा भी कलर का ड्रेस लूँ, तो अभी तक तो ड्रेस का कुछ डिसाइड नहीं है, मगर जूतियाँ आ गई।